दोस्तों, अद्विका ऑनलाइन क्लासेस प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये प्रश्न बीएसईबी द्वारा कराए गए सेंटअप एग्जाम का के प्रश्न पत्र हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको पता है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? ये प्रश्न आपके लिए सही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो आपको पता है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये प्रश्न आसान है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत सॉरी किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ठीक है, तो ये कई बार प्रश्न आता है, वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनिक्स ने। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब अंगीकृत किया गया था? तो याद रखेगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अंगीकृत किया गया या बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में आप जानते हैं 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। ठीक, अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? तो आपको बताया गया है, जब सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया है तो उसमें बताया गया है कि जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से आई है। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, संघीय व्यवस्था प्रभावित है कनाडा से। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां आपको पता है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, कहाँ से आई है? वाइमर संविधान से। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? ये एक अच्छा प्रश्न है। तो भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है प्रस्तावना को? ये हो जाएंगे के एम मुंशी। ठीक है, किसने कहा? के एम मुंशी ने। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापित हुई थी? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या कनाडा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार संघात्मक शासन स्थापित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था? अच्छा प्रश्न है। मूलभूत ढांचे की बात अगर करें तो सीधा सीधा केशवानंद भारती को मारिएगा, और कुछ इसमें सोचना ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कितने स्थान निर्धारित थे? ये थोड़ा सा एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और विवादित प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन आप ऑप्शन के अनुसार अगर मारेंगे तो 292 मार दीजिएगा। ठीक है, 292 प्लस 4 थे। ठीक है, तो 296 ऑप्शन में चूंकि है नहीं, तो 292 ही मारिएगा। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा दो ही देश में है, भारत और अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। ठीक है, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? देख लीजिए, उधर अध्यक्ष पूछा था, तो उद्घाटन पूछ रहा है। तो डॉक्टर सवितानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इनका देहांत हो गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता में निश्चित है। हम भारत के लोग, क्या? हम भारत के लोग। ठीक, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने के प्रबल समर्थक कौन थे? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा में
समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक किसे आप मानते हैं? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारत में संघवाद की प्रकृति क्या है? महासंघ है, अर्धसंघ है, संघ है, या इनमें से कोई कोई नहीं? तो भारत में संघवाद की प्रकृति है अर्धसंघ। ठीक, कोई डाउट नहीं है। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो अवशिष्ट शक्तियां हमारे यहाँ संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है? क्या हमारी संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है? नहीं, नहीं बदला जा सकता। सामान्य काल में भी नहीं, आपातकाल में नहीं, सामान्य एवं संकट काल में कभी नहीं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकात्मक व्यवस्था में बदलने की बात करें तो बदला नहीं जा सकता। कुछ देर के लिए आपातकाल में रहता है राष्ट्रपति के हाथ में सारी चीजें। संसद उस समय संविधान सॉरी प्रावधान का जो है निर्धारित करती है राज्य की, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में बदलना मुश्किल है। ठीक है, तो हमारे अनुसार इसमें कभी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं अगर आ गया तो 100 मार्क लीजिए। ठीक है, पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं। संविधान किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची है भाई। ठीक है, इसमें डाउट ही नहीं, 7वीं अनुसूची है। संविधान किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन? अस्पृश्यता उन्मूलन 17 में है, आप जानते ही हैं। ठीक है। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल के दिए गए हैं? तो आप जानते ही हैं, संपत्ति के अधिकार हटा दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो भाग पढ़ेंगे। संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग का जो चौथा भाग है, इसमें नीति निर्देशक तत्व है। ठीक। संविधान के किस संशोधन मौलिक कर्तव्यों का अध्याय जोड़ा था? तो 42वां। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वही 7 थे, तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो 6 बचे। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा कहा है अम्बेडकर ने। ठीक है, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों को लागू करने की रीट किसके द्वारा जारी होता है? ठीक है, रीट जारी कौन करेगा? ठीक है, तो रीट जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं है, संसद को भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक, नो डाउट। किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। गौवध पर अगर प्रतिबंध की बात किया जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद अगर 47 की बात किया जाए तो इसमें पोषण और स्वास्थ्य की बात की गई है। अनुच्छेद 46 जो है SC/ST अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्थान की बात की गई है, और 45 में बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, तो जो ये जानते रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को संशोधन अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, और कोई नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो नीति आई आयरलैंड से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन 352, 356, 356। ठीक है, 352 राष्ट्रीय आपात है और 360 वित्तीय आपात है। ध्यान रखिएगा, 352, 356, 360 याद रखिएगा। 352 में राष्ट्रीय आपात का, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, सरकार का अध्यक्ष तो होगा नहीं, सरकार का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। राज्य सरकार का अध्यक्ष, राज्य सरकार का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। ऐसे पढ़िए। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर, याद रखिए 352 पर पूछा था ना राष्ट्रपति का जो संकटकालीन शक्तियां हैं, तो मंत्रिपरिषद अगर लिखित रूप में दे दे कि केंद्र में वित्तीय सॉरी आपातकाल की घोषणा की जाए, ठीक है, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है। भारत में केंद्र में वास्तविक कार्यपालक मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। किस संविधान संशोधन ने अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कार्य करेंगे? एक अच्छा प्रश्न, ठीक है। अर्थात सलाह लेना अनिवार्य कर दिया गया 44 में, ठीक है। इससे पहले कहानी ये क्या थी, इंदिरा गांधी के जमाने में, आप पढ़ लीजिएगा, ये जानते हैं। अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग आपका पंजाब में किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करेगा 12 लोगों को, ठीक है। 2 लोकसभा में था तो उसे अब समाप्त कर दिया गया, आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक। अगला और 45वां प्रश्न है, भारत में किस प्रणाली कार्यपालिका कार्यरत है? ठीक है, अध्यक्षीय नहीं है, संसदीय प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली अपने यहाँ काम करती है, ठीक, नो डाउट। मंत्रिपरिषद भारत में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा प्रश्न, अगर सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति, और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। प्रश्न ये, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अगर पूछ रहा है तो लोकसभा के प्रति जवाब उत्तरदायी है, और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति जवाब देगी। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, बहुमत बल दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित उम्र सीमा क्या है, बताइए? 35 साल। राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, और कौन होता है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया तो ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे। यूं कहें कि किसी भी सभा के सदस्य, सदन के सदस्य नहीं थे, तो इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराते हैं। हाँ, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, राष्ट्रपति होगा कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। मैं छोड़ देता हूँ इस प्रश्न को, आप थोड़ा सा देख लीजिए, मुझे अब डाउट हो गया, ठीक है। मगर राष्ट्रपति नियुक्त तो करता है, शपथ देख लीजिएगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो पहले तो अभी मैंने बताया कि पहले तो 2 लोकसभा में वो होते थे, मनोनीत होते थे, लेकिन निर्वाचित अगर पूछ रहा है तो 550 आप मार लीजिए, सीधा सीधा 550, ठीक है। निर्वाचित पूछ रहा है, निर्वाचित कितने हो सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? ठीक है, तो ये तो बहुत ही फेमस है, 143 143 के तहत। कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है? तो राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तावित नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न उठता है कि कितने राज्यों के विधानमंडल में विधान परिषद है, ठीक है। तो पहले ये जानिए कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में है, ठीक है। इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, U-A-K, ठीक है, अरे U-A-K BMT, ठीक, याद रखिए
यू से उत्तर प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटक, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, टी से तेलंगाना। ठीक है, एकदम आसान है। यू ए के बी एम टी, कितने स्टेट हो गए? 6 स्टेट हो गए। तो इसमें कौन किसका नाम नहीं आया? उत्तर प्रदेश आ रहा है, बिहार का भी आ रहा है, के से कर्नाटक आ रहा है, मध्य प्रदेश नहीं आ रहा है। ठीक है, एम से मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट, राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून कौन सा संविधान संशोधन में है? 52वां में है भाई, नो डाउट 52वां में है। ठीक है, यदि लोकसभा धन विधेयक पास करते तो उसे राज्यसभा से कितने दिनों के भीतर पास होना चाहिए? 14 दिन। 14 दिन, कोई डाउट नहीं, 14 दिन। ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, आहूत करेगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, 18वीं लोकसभा 2024 में बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट मिलती है? एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो बीजेपी को कुल सीटें मिली थी 250, 230, 220, 240, 240। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, 240 सीटें मिली थी बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में। निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? ठीक है, तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जबकि उपराष्ट्रपति लोक संसद का अंग नहीं है। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, नो डाउट। देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के कितने सदस्य हैं? अभी अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो ये चीज़ें हो सकता है आपको याद हों, ये चीज़ें नहीं भूलना है। ठीक है, बिहार विधानसभा के लिए कुल 243 सदस्य हैं। कितने? 243। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य की अगर बात करें तो 6 वर्ष के लिए। ठीक है, कानून के शासन पद की रचना किसने की थी? देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, रूल ऑफ लॉ की रचना किसने की है? तो ए.वी. डायसी ने। ठीक है, ये पुस्तक है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। किधर 25? ये 25। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 226 के तहत, याद रखिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अवकाश आयु क्या है? ठीक है, तो उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय कौन पलट सकता है? उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय पलट सकता है, और कौन पलटेगा? सीधा। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी कहलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे त्याग पत्र देगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को देगा। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में नहीं। कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश सहित, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? ठीक, तो 34 हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, कितने हो गए? 34। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के संगठन और कार्य का वर्णन किया गया है? तो कुल मिलाकर के पूछना चाह रहा है कि आप हमें बताइए कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? 324 में है, सीधा। भारत के चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो यह भी सहित ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत है। भारत के चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित कुल 3 है, 2+1, 2+1 3 हो गए। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राष्ट्रपति नहीं हटा पाएंगे, प्रधानमंत्री भी नहीं, मंत्रिपरिषद भी नहीं, संसद हटा सकती है महाभियोग के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना
बहुत आसान नहीं है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद हटा सकती है। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, नो डाउट। किसी भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट की कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न कई बार आ चुका है। प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, अगला प्रश्न जो कई बार आया है परीक्षाओं में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इसमें से कौन समवर्ती सूची का विषय है? ठीक है, समवर्ती सूची का विषय विवाह और तलाक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य किसकी स्थापना करेगा? ठीक है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ग्राम पंचायत की बात की गई है, नगर पालिका की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोगों ने ए और बी दोनों माना था। 84 क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? ध्यान दीजिएगा, लागू करने की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन एक साथ 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, अगर दोनों के डेट की बात की जाए तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को। ठीक है, 73वां 24 अप्रैल को, और अगर 74वां की बात किया जाए 1 जून को। ठीक है, तो दोनों का डेट याद रखिएगा, 1993 में दोनों लागू हुए थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1993। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू हुई? तो भारत में कि सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी। बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करना है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर निगम का जो निर्वाचित अध्यक्ष होता है उसे महापौर या मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर या मेयर। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हुई है? त्रिस्तरीय। ठीक है, आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति और त्रिस्तरीय, ये सारी चीज़ नहीं बताना है। पंचायत के चुनाव वर्ष में कितने वर्ष में होते हैं? तो 5 वर्ष में, अर्थात उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली थे, है ऑप्शन में, हाँ फजल अली थे। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इन प्रश्नों को पीजीटी वाले ध्यान से देखेंगे। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? ठीक है, तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है, डेट याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न है, सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 की अगर बात करें, शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, इसकी भी डेट याद रखिए, 2 जुलाई 1972, 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टीटो को बनाया गया था, जो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974, 1960, 1998 या 2023? तो भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, 18 मई 1974 को, पोखरण राजस्थान से। डेट याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, 18 मई 1974, जगह है पोखरण, पोखरण। ठीक, मत बोलिए। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो सीधा एकदम सिंपल पूछ लिया है, तो मैकमोहन रेखा सबसे पहले जानिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का बंटवारा करते हैं मैकमोहन रेखा। यह अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। सार्क, ठीक है,
साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था, और ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में है। तारीख अगर की बात किया जाए तो 7 और 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, सार्क का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 7-8 दिसंबर 1985, ढाका, बांग्लादेश। ठीक। अच्छा, निम्न में से कौन से निम्न में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, थोड़ा सा इस पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। 99 प्रश्न है, चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण भारत में किस वर्ष हुआ था? बहुत अच्छे। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण, जैसे समय बीता आप भूल गए, लेकिन देखिए प्रश्न आ चुका है। तो चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण 2023 में हुआ था, आपके सामने ही, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ठीक है, तो अगर कुल सदस्यों की अगर बात करें, ध्यान दीजिए, तो 15 है, 5 अस्थायी हैं, सॉरी 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। ठीक, तो अगर कुल पूछे तो आपके हो जाएंगे 15। 15 में 5 स्थायी हैं, ठीक है, और 10 अस्थायी हैं। तो ये थे राजनीति शास्त्र के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही अन्य प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक अनुमति दीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।